काबिल गौर पहलू ये है कि सरकार ने इतना जटिल प्रक्रिया, इतना पेचीदा अमल 1 माह में कंप्लीट करने का अंदिया दे दिया है। क्या हम इस बात की यकीन कर सकते हैं, क्या हम इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 महीने के अंदर, जिनमें से 5 दिन जा चुके हैं और अभी लाखों लोगों को, बिहार के लाखों लोगों को इस अमल के बारे में, इस मुहिम के बारे में मालूम तक नहीं है। खुद हम जिस समाज में, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, अभी वहाँ पंचायत का इलेक्शन हो रहा है। पंचायत का बाई इलेक्शन हो रहा है। हमारे पंचायत में जो मुखिया थे, उस मुखिया को किसी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट के गलत पेश करने की बुनियाद पर उसको सस्पेंड कर दिया। वहाँ पर मुखिया का इलेक्शन हो रहा है और दोनों तरफ के लोग आपस में गुत्थम-गुत्था करने के लिए तैयार हैं। जब उनमें से मैं कुछ लोगों से ये कहा कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया के पद के जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको ये बात मालूम है कि ये इलेक्शन जिसमें आप हंगामा-खेज़ी कर रहे हैं, ये आपका आखिरी इलेक्शन है, जो सूबाई इलेक्शन होने वाला है, एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, आप अपने वोटर कार्ड से सूबाई इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पाएँगे? तो वो अचंभे में आ गए, वो ताज्जुब करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, वो नौजवान जो आजकल पढ़े लिखे हैं, आजकल का 20 साल का जितने भी नौजवान हैं, कम से कम 10th पास किया हुआ है। बहुत से लोग इंटर में प्रवेश कर चुके हैं। उनमें से अक्सर लोगों को, किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे नौजवानों का हाल है। खुद हमारे पंचायत का ये हाल है, जहाँ लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ खाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं, 5-500 में अपना वोट बेचते हैं, एक साड़ी के लिए अपना वोट बेचते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि अभी 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन होना है, एमएलए के विधायकी का इलेक्शन होना है, वहाँ हम वोट डालेंगे और उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि मेरा वोटर कार्ड खतरे में पड़ा हुआ है। तो पूरे बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुहिम को कैसे पहुँचाया? किस अंदाज से पहुँचाया? और जो लोग डॉक्यूमेंट के लिए परेशान हैं, उनका हल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि 2003 में जो वोटर कार्ड पब्लिश हुआ था, उस वोटर कार्ड को अपनी साइट पर पब्लिश कर दिया है। और ये एक तरह से आसानी है कि जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर कार्ड में मौजूद है, वो उस वोटर कार्ड का ज़ेरॉक्स लगा दें और उसकी तस्दीक हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ 60% ही लोग मौजूद हैं। वहाँ पर 60% लोग ही मौजूद हैं और 40% का जो 40% लोग जवान हैं, नए-नए वोटर बन रहे हैं, जिनके माँ-बाप ने उनके वोटर कार्ड को वोटर को उनके वोट को वोटर लिस्ट में जोड़ा है, अगर उनसे आप दस्तावेज़ तलब कर रहे हैं और बहुत ही कम मुद्दत दे रहे हैं, तो वो इस काम को कैसे कर पाएँगे? तो हम अपने तमाम नौजवानों से ये गुज़ारिश करेंगे कि आप लोग इलेक्शन लड़ें, पंचायत का इलेक्शन लड़ें, असेंबली का इलेक्शन लड़ें, एमएलएज़ का इलेक्शन लड़ें, जो भी लड़ना हो लड़ें। लेकिन आपके पास दस्तावेज़ात कंप्लीट होने चाहिए। आपके वोटर के होने के हक को ही छीना जा रहा है। अगर आपके पास सही दस्तावेज़ात नहीं होंगे, तो आप इस बात के अहल नहीं होंगे कि एमएलए के इलेक्शन में आप वोटिंग करें। इसलिए मुखिया के पद के इलेक्शन जीतने के लिए इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के सुधार के लिए कोशिश करें। आप अपने समाज के उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बनवाने में, उसकी तलाश करने में उसका साथ दें। आप 500 के लिए, 200 रुपए के पेट्रोल के लिए, 2 वक़्त के खाने के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करें। अपने समाज के जो गरीब तबका है, अपने समाज के जो कमज़ोर तबका है, अपने समाज का वो तबका जो पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसके पास कोई इल्म नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन उसको ये पता भी नहीं है, कौन डॉक्यूमेंट किस काम में शामिल होगा, कौन डॉक्यूमेंट किस काम के लिए आएगा, उस सिलसिले में आप रहनुमाई करें और हर एक के वोटर कार्ड की वेरिफ़िकेशन के लिए उसका ताउन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप समाज के तई जवाबदेही नहीं रखते हैं। आप अपने समाज को कुछ नहीं लौटा रहे हैं। इसलिए आपको अपने समाज के जितने भी वोटर हैं, उसका ताउन करने की ज़रूरत है और अपने समाज का जो जो बीएलओ है, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें अपने वोटर कार्ड की तस्दीक के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारे पास ये नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा।